2G घोटाले में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आई है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर आदर्श सोसाइटी घोटाले में जांच नहीं की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौहान के खिलाफ जांच की मंजूरी को खारिज कर दिया है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने 2016 में सीबीआई को चौहान पर केस चलाने को मंजूरी दी थी। अशोक चौहान ने राजनीतिक बदले का आरोप लगाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्यपाल की दी हुई मंजूरी पर रोक लगा दी है। आदर्श घोटाले में अपनी कुर्सी गंवाने वाले अशोक चौहान ने कहा है कि अदालत के फैसले से वो खुश हैं। जो सच है वो सामने आया है और अल्टीमेटली इस देश के जुडिशियरी पर हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने सही फैसला लिया है। पूरे विवाद की जड़ में दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में खड़ी ये 31 मंजिला इमारत है। इसी का नाम आदर्श सोसाइटी है, लेकिन बसने से पहले ही ये घोटालों में घिर गई। आदर्श सोसाइटी कारगिल युद्ध के वीरों और उनकी विधवाओं के लिए बनाई गई थी। योजना के मुताबिक इसे पहले 6 मंजिला बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसे 31 मंजिला इमारत में तब्दील कर दिया गया। साल 2010 में आदर्श सोसाइटी में बड़े घोटाले का आरोप लगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर अपने रिश्तेदारों को फ्लैट के बदले सोसाइटी को अवैध मंजूरी देने का आरोप लगा। चौहान के अलावा कई बड़े नेताओं, अधिकारियों पर भी घोटाले के आरोप लगे। आरटीआई से खुलासा हुआ था कि नियमों को ताक पर रखकर सोसाइटी के फ्लैट अफसरों, नेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए। अशोक चौहान 2010 में कांग्रेस एनसीपी सरकार में मुख्यमंत्री थे। आदर्श घोटाला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। कांग्रेस एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिर रही थी। विपक्ष के दबाव के चलते अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अशोक चौहान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी खुश है। गवर्नर पॉलिटिकल एजेंडा पे चल रहे थे और जैसे ही उन्होंने मौका देखा तो अशोक चौहान जी को फंसाने के लिए जो हमारे गवर्नर है, उन्होंने यहाँ की जो बीजेपी की लाइन थी पहले से, उसको चलाने की कोशिश की। कोर्ट ने बराबर फैसला किया। ऐसी जब कोई घटना हो जाती है जिसमें कि बड़े अधिकारी, बड़े लोगों को, नेता लोगों को अगर छूट मिलती है, तो हमारे तरफ से या मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, न्यायालय है, हम इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई हम शुरू रखेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे में हमेशा वो लड़ते रहेंगे और आरटीआई के माध्यम से सारी हकीकत जानकारी न्यायालय में देते रहेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अशोक चौहान के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसा है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है, 2G घोटाले के बाद बीजेपी सरकार ने अब आदर्श घोटाले में भी कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। कल 2G मामले का फैसला आया। जांच एजेंसी सीबीआई उस मामले को देख रही थी। आदर्श मामले की पड़ताल भी सीबीआई ने की। इसमें भी अदालत ने कहा कि सीबीआई कोई ढंग का सबूत पेश नहीं कर पाई। यानी आज फिर सवाल पिंजरे के तोते सीबीआई पर।